ये कहानी आपके सेल्स के प्रोफेशन के एक बहुत बड़ी कमी को दूर कर सकती है, वो है प्री जजिंग करना। किसी प्रोस्पेक्ट से पहले किसी प्रोस्पेक्ट के बारे में खुद ही एक राय बनाना। इस कहानी की शुरुआत होती है एक व्यक्ति से। वो व्यक्ति जो बहुत ही एम्बिशियस था और उसका सपना था कि एक दिन वो अपना प्राइवेट याच यानी पानी की वो ऑटोमेटिक नाव लेगा एंड सारे इक्विपमेंट्स को खरीदेगा एंड फिर जाकर समुद्र को एक्सप्लोर करेगा। ऑन अ वेरी फाइन डे उसका वो सपना पूरा होता है बहुत सालों की मेहनत के बाद, एंड वो समुद्र को एक्सप्लोर करने के लिए निकलता है। वो अपने कैप्टन को बोलता है कि समुद्र के बीचों बीच इस याच को लेके जाया जाए। एज पर हिज इंस्ट्रक्शन कैप्टन उस याच को समुद्र के बीचों बीच लेके जाता है। अब बारी थी समुद्र में डुबकी लेने की। वो व्यक्ति अपने सारे इक्विपमेंट को पहनता है एंड समुद्र में डुबकी लगाता है। देखता है समुद्र की खूबसूरती का, उसका सपना साकार हो रहा था। उसने जो अपनी लाइफ में इतनी बड़ी एम्बिशन को अचीव कर लिया था, वो समुद्र के जीवों के बारे में स्टडी कर रहा था। उसके पास एक बहुत स्पेशल पेन था जो पानी में लिख सकता था। उसके पास एक बहुत स्पेशल डायरी थी जिस पर वो पानी में लिख सकता था। उसके पास एक कैमरा था जिससे वो क्लिक करता था उन सारी चीजों को जिनको वो देख रहा था, एंड अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। एंड ही वाज लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उसको लग रहा था कि उसने अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाया है। अभी क्या देखता है कि उससे 2-3 फीट नीचे एक आदमी बहुत तेजी से स्विम कर रहा है। सरप्राइजिंग फैक्टर ये था कि उस आदमी के पास कोई इक्विपमेंट नहीं थे एंड वो गहरे समुद्र में फिर भी तैर रहा था। उसने केवल एक अंडरवियर पहना हुआ था। इस व्यक्ति को बहुत ताज्जुब होता है और ये उसके पास जाता है और उससे पूछता है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? आप इतनी गहराई में बिना इक्विपमेंट के कैसे पहुंचे? मैंने तो बहुत मेहनत करने के बाद इस मंजिल को हासिल किया है, इन इक्विपमेंट को खरीदा है, इस पानी के याच को खरीदा है। वो व्यक्ति कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है। एंड फिर वो व्यक्ति उसके हाथ से डायरी को छीनता है और उस पर लिखता है, मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं तैर नहीं रहा हूं, मैं डूब रहा हूं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, बहुत सारे लोग जो आपको तैरते हुए नजर आते हैं वो एक्चुअल में डूब रहे होते हैं। आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उनका हाथ पकड़ के उनको वापस ला सकते हैं, उनको एक नया आयाम दे सकते हैं। बहुत बार हम लोग बहुत सारे लोगों को इसलिए अप्रोच नहीं करते कि हमें लगता है कि वो अभी स्टूडेंट है, वो काम नहीं करेगा। बहुत सारे लोग आपके प्रोफेशन में आपकी प्री जजिंग की वजह से इसलिए नहीं आते हैं कि आपको लगता है कि वो रिटायर्ड व्यक्ति है, वो इसलिए नहीं आएगा। कई बार आपको लगता है कि बहुत सेटल्ड बिजनेसमैन है, इसलिए वो आपके बिजनेस में नहीं आएगा। हो सकता है वो स्टूडेंट को कुछ चीजों की जरूरत हो जो ये इंडस्ट्री उसको दे सकती है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। हो सकता है जो हाउसवाइफ है उसके पास सर्कल नहीं है बात करने का, उसको ये इंडस्ट्री एक बहुत ही क्लोज फैमिली दे सकती है। हो सकता है एक रिटायर्ड व्यक्ति जिसके पास समय तो है लेकिन उससे बात करने वाला, उसके समय को व्यतीत करने वाला कोई वहां पर नहीं है। तो ऐसे में उस रिटायर्ड व्यक्ति के लिए भी एक ऑप्शन ये हो सकता है। एंड हो सकता है एक सेटल्ड बिजनेसमैन जो आपको ऊपरी तौर पर नजर आता है, उसकी लाइफ EMI से चल रही हो, उसकी लाइफ किस्तों में चल रही हो, वो किसी कर्जे में हो, एंड उसको एक अल्टरनेटिव बिजनेस का ऑप्शन आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी में नजर आ सकता है। जरूरत है उसको अप्रोच करने की। तो मेरे दोस्त, प्री जज करना छोड़िए और हर उस व्यक्ति को अप्रोच कीजिए जो आपके प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट में है। हो सकता है आप उसके लिए साधन बने उसको उभारने का उसकी वर्तमान परिस्थितियों से। तो नो प्री जजिंग, यू हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी, जस्ट हेल्प एवरीवन अराउंड यू। थैंक यू सो वेरी मच।